नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे एजुकेशनल चैनल में जो आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। आज मैं आपको बिम्स्टेक अर्थात बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्नोलॉजिकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन के बारे में बताने जा रही हूँ। बिम्स्टेक अर्थात बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्नोलॉजिकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन की स्थापना 1997 में भारत और थाईलैंड की पहल पर बैंकॉक में 4 देशों बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका तथा थाईलैंड द्वारा की गई थी। इन 4 देशों के नाम के पहले अक्षरों के आधार पर इसका नाम बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका, थाईलैंड आर्थिक सहयोग रखा गया था। बाद में 1997 में म्यांमार तथा 2004 में नेपाल और भूटान ने इसकी सदस्यता ग्रहण की। परिणाम स्वरूप 2004 में बैंकॉक में संपन्न हुए इसके प्रथम शिखर सम्मेलन में इसका वर्तमान नाम स्वीकृत हुआ। इसका दूसरा शिखर सम्मेलन 2008 में नई दिल्ली में संपन्न हुआ। शिखर सम्मेलनों के अंतराल में इसका कार्य सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों की परिषद द्वारा किए जाते हैं। उद्देश्य: बिम्स्टेक का चार्टर 6 जून 1997 में स्वीकार किया गया, जिसमें इसके निम्नलिखित उद्देश्य निर्धारित किए गए। इस क्षेत्र के तीव्र आर्थिक विकास के लिए सुविधाजनक वातावरण तैयार करना, इस उपक्षेत्र में सामाजिक विकास को गति प्रदान करना, सदस्यों के लिए लाभकारी क्षेत्रों में उनके मध्य आपसी सहयोग व सहायता को प्रोत्साहित करना, प्रशिक्षण व शोध के क्षेत्र में एक दूसरे को सहायता प्रदान करना, ऐसे संयुक्त प्रयासों को प्रोत्साहित करना जो सदस्य देशों की राष्ट्रीय विकास योजनाओं में सहायक हो, अन्य क्षेत्रीय व वैश्विक संगठनों के साथ लाभकारी संबंध बनाना तथा उपलब्ध अनुकूलता के अनुसार संयुक्त उत्पादक परियोजनाओं की क्रियान्वित करना। सहयोग के प्राथमिक क्षेत्र: बिम्स्टेक द्वारा आपसी सहयोग के 13 प्राथमिक क्षेत्र चिन्हित किए गए हैं। प्रत्येक सदस्य देश को उसकी क्षमता के अनुसार कतिपय क्षेत्रों में समन्वय व पहल की जानकारी सौंपी गई है, जिसका विवरण निम्नलिखित है। भारत: पर्यावरण, यातायात तथा दूरसंचार व आतंकवाद। थाईलैंड: पर्यटन तथा मत्स्य उत्पादन। म्यांमार: कृषि तथा ऊर्जा। श्रीलंका: तकनीकी सहयोग। नेपाल: जनता से जनता के मध्य सहयोग एवं गरीबी निवारण। भूटान: सांस्कृतिक सहयोग। बांग्लादेश: व्यापार तथा निवेश और जलवायु परिवर्तन। प्रत्येक देश अपने से संबंधित सहयोग क्षेत्र में क्रियान्वित किए जाने वाले कार्यक्रमों में समन्वयकर्ता की भूमिका निभाता है। शिखर सम्मेलन ही इसका सर्वोच्च निर्णयकारी संस्था है। तीसरे शिखर सम्मेलन में संपन्न हुए एक समझौते के तहत बिम्स्टेक का स्थायी सचिवालय बांग्लादेश की राजधानी ढाका में स्थापित किया जाएगा। भारत बिम्स्टेक के संस्थापक सदस्यों में से एक है। जनसंख्या तथा अर्थव्यवस्था की आकार की दृष्टि से भारत इस संगठन का सबसे बड़ा देश है। भारत को पर्यावरण, यातायात, दूरसंचार तथा आतंकवाद की रोकथाम के क्षेत्र में सहयोग हेतु अग्रिम देश तथा समन्वयक की भूमिका सौंपी गई है। भारत इन क्षेत्रों में सहयोग के कार्यक्रमों को लागू करने के लिए सक्रिय है। 2008 में बिम्स्टेक का दूसरा शिखर सम्मेलन भारत की राजधानी दिल्ली में आयोजित किया गया था। भारत भौतिक संपर्कों को बढ़ाने के लिए बिम्स्टेक देशों के साथ भारत म्यांमार थाईलैंड त्रिपक्षीय हाईवे, कालादान मल्टी मॉडल यातायात परियोजना, एशियन हाईवे नेटवर्क प्रोजेक्ट तथा आसियान मास्टर प्लान फॉर कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट आदि के माध्यम से संपर्क बढ़ाने में सक्रिय भूमिका निभा रहा है। बिम्स्टेक के क्रियाकलापों तथा परिवेश से स्पष्ट है कि यह संगठन यद्यपि 17 वर्षों से अस्तित्व में है, लेकिन वांछित सफलता प्राप्त नहीं कर पाया है। इसके कई आधारभूत कारण हैं। प्रथम, बिम्स्टेक के सदस्य देशों के व्यापारिक संबंध आपस की तुलना में बाह्य देशों से अधिक व्यापक है। व्यापक आर्थिक व व्यापारिक आदान प्रदान के बिना क्षेत्रीय सहयोग को मजबूत बनाना कठिन काम है। भारत इस क्षेत्र की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है तथा उसके कुल व्यापार में इन देशों की भागीदारी अत्यंत गौण है। दूसरा,
बिम्स्टेक में कुछ संगठनात्मक कमियां भी है। अभी तक इसका कोई अस्थायी सचिवालय नहीं था। साथ ही इसके शिखर सम्मेलनों में बहुत अंतराल होता है। इन कमजोरियों के कारण इसकी गतिविधियों में सक्रियता व निरंतरता बनाए रखना कठिन हो जाता है। तीसरा, बिम्स्टेक के सभी सदस्य देश अन्य क्षेत्रीय संगठनों के सदस्य भी हैं। उदाहरण के लिए भारत, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश व श्रीलंका दक्षेश के सदस्य हैं, जो कि दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय सहयोग हेतु प्रयासरत हैं। अन्य 2 सदस्य थाईलैंड व म्यांमार आसियान के सदस्य हैं। इतना ही नहीं, भारत, थाईलैंड व म्यांमार 2000 में स्थापित एक अन्य क्षेत्रीय संगठन मेकांग गंगा सहयोग संगठन के सदस्य हैं। साथ ही भारत तो इनके अतिरिक्त अन्य बड़े संगठनों जैसे इब्सा व ब्रिक्स की भी सक्रिय सदस्य है। अतः सहयोग संगठनों की बहुतायत के कारण बिम्स्टेक सदस्य देशों की अपेक्षा का भी शिकार हो रहा है। उक्त कठिनाइयों का यह तात्पर्य नहीं है कि बिम्स्टेक में सहयोग की क्षमता व संभावनाओं का अभाव है, बल्कि इसके विपरीत इसके सदस्य देश प्राकृतिक व मानवीय संसाधनों से युक्त होने के साथ साथ ऐतिहासिक व सांस्कृतिक संबंधों से भी आपस में घनिष्ठता के साथ जुड़े हैं। जहाँ तक भारत का संबंध है, बिम्स्टेक की सफलता भारत की पूरब की ओर देखो की नीति की सफलता की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। 1991 में आरंभ की गई इस नीति के द्वारा भारत दक्षिण पूर्व एशिया व पूर्वी एशिया के साथ अपने आर्थिक व रणनीतिक संबंधों को मजबूत बनाना चाहता है। इस दृष्टि से बिम्स्टेक भारत के लिए पूर्वी एशिया तक पहुंचने के लिए एक द्वार की तरह है। अतः यह भारत के लिए हितकारी है कि बिम्स्टेक अधिक गतिशील एवं सक्रिय बने। आज के इस वीडियो में इतना ही। ज़्यादा से ज़्यादा परीक्षा उपयोगी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक कीजिए।